हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपने कम ही सुना होगा कि कोई आदमी आसानी से करोड़पति बन जाता है। हाँ दोस्तों, और ये भी आपने कम ही सुना होगा कि कोई आदमी लोन लेके करोड़पति बन जाता है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा बिना स्किप किए तो आपको सबूत भी मिल जाएगा कि लोन लेके कैसे कोई करोड़पति बन सकता है। अगर आप कोई जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या कोई भी आप सर्विस प्रोवाइडर हो, कोई सर्विस देते हो, आपके लिए करोड़पति बनना बहुत ही आसान है। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, एक मेथड बताता हूं कैसे आप आसानी से करोड़पति बन सकते हो। आपने एक लोन लेना है जो 5 लाख का भी हो सकता है या 10 लाख का भी हो सकता है। हम मान लेते हैं कि आप जिस भी जॉब में हो, बिजनेस में हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, मिनिमम आप 40 से 50 हजार रुपया मंथली कमा लेते हो। जो मिनिमम 40 से 50 हजार रुपया मंथली कमा लेता है उसको 10 लाख का लोन लेना है, और जो 25 से 30 हजार रुपया मंथली कमाता है उसको 5 लाख रुपए का लोन लेना है। अब दोस्तों, आप सोचोगे हमें लोन कहां से मिलेगा। अगर आप जॉब करते हो तो बहुत सारे बैंक आपको पर्सनल लोन दे देंगे। अगर आप बिजनेस करते हो तो आप किसी भी प्राइवेट बैंक, कार्ड कंपनी, एयरटेल, पेटीएम, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको पर्सनल लोन आसानी से दे देंगे। पर्सनल लोन लेके आपको एक बात जरूर ध्यान में रखनी है दोस्तों कि आपकी कभी भी सिबिल खराब ना हो। अगर आपकी सिबिल खराब हो गई तो आपको कोई भी लोन नहीं देगा। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक आपको लोन देगा सिबिल खराब होने पर, तो आपसे बहुत सारा इंटरेस्ट वसूल करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा लगाया जाएगा। अगर आप सस्ता लोन लेना चाहते हो तो आप गोल्ड लोन ले सकते हो, प्रॉपर्टी लोन ले सकते हो। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि लोन लेके भी कोई करोड़पति बना है, मगर हमारे देश में अगर आप टाटा को, बिरला को, अंबानी, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो आज करोड़पति हैं, उन्होंने सभी ने लोन ले रखा है और वो लोन ले भी रहे हैं। लोन लेके बिजनेसमैन एसेट क्रिएट करता है जिससे उसको इनकम आती है। बिजनेसमैन का पैसा उसको कमा के देता है, लोन वाला पैसा उसको बिजनेसमैन को कमा के देता है। जो आदमी लोन लेके लायबिलिटी खरीदता है, जैसे आपने कोई महंगी गाड़ी ले ली, जहां आपने बड़ा घर ले लिया, जरूरत नहीं थी बड़े घर की और आपने बड़ा घर ले लिया, और आपने महंगा फोन ले लिया, सारी लायबिलिटी है दोस्तों जो हमें कमा के नहीं देती, मगर हमारी जो भी बचत होती है वो सारी खा जाती है। इससे हमें ये अमीर नहीं बनाता, हमें गरीब बना देता है। अब हम मान लेते हैं कि आपने एक 10 लाख का लोन ले लिया 7 साल के लिए, मतलब 84 मंथ, 84 मंथ के लिए ले लिया, जिसका ब्याज आपको 12% देना है। 12% पे आप एक लोन लिया है 10 लाख का 84 मंथ के लिए, 84 मंथ के लिए। दोस्तों, लोन का कैलकुलेटर खोल लिया है। 10 लाख आपने लोन लेना है। मान के चलते हैं कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको मिलेगा। ये 84 मंथ 7 साल के लिए आप लोगे। हम कैलकुलेट करते हैं तो आप देखोगे दोस्तों 10 लाख का लोन, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 84 मंथ के लिए आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी 17,652, 18,000 के करीब लगा के चलते हैं। 10 लाख का आपका लोन है, आपने 4,82,829 रुपये पे करने हैं। टोटल आपने 7 साल में 14 लाख पे करना है दोस्तों। जब आपने 10 लाख का लोन लिया, 7 साल में आपने 14 लाख पे करना है। ये आपकी लोन की कैलकुलेशन है। म्यूचुअल फंड की कैलकुलेशन के लिए आगे आपने जो लोन 10 लाख लिया था, लमसम आपने म्यूचुअल फंड में लमसम लगा देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही हम 12% के हिसाब से लेके चलते हैं, वो और 84 मंथ। दोस्तों, 7 साल के लिए हमने 10 लाख रुपया जो लोन लिया था हमने वो लगा दिया, 12% रेट ऑफ 84 मंथ के लिए। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमें कितना इससे फायदा होएगा। दोस्तों, 7 साल में आपने इससे आपका 10 लाख आपका 22 लाख बन जाएगा। 10 लाख आपका था और 12,10,000 आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा दोस्तों।
उधर आपने कितना पे किया था, मान ले 14,82,000 आपने पे किया था। हम मान लेते हैं कि आपने 15 लाख वहां पे किया और आपको 22 लाख रुपया यहाँ पे मिल गया। 22 लाख आपको यहां से मिल गया, 15 लाख आपने पे किया और आपको 7 लाख का फायदा हो गया, 7 लाख का आपको प्रॉफिट हो गया, बिना कुछ करे, बिना कुछ, आपके पैसे ने ही आपका सारा काम कर दिया। दोस्तों इस कंपैरिजन के हिसाब से आपने 7 साल में 7 लाख रुपए कमा लिए हैं। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने लोन के पैसे को एक काम पे लगा दिया जो अपने आप काम करता रहा। अगर मैंने आपको पहले भी बताया, हम इंडेक्स फंड का अगर 40 से 50 साल का इतिहास देखें तो ये 15 से 20% का रिटर्न देता ही आ रहा है, मगर हमने तो 12% ही लगाया है। जितना कि हम लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं उतना। दोस्तों जो आपने 10 लाख का लोन लिया है, उस 10 लाख का लोन का आपने क्या करना है, अपने फंड मैनेजर से, जहां अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आपको इससे 10 लाख को 7 साल के लिए एक म्यूचुअल फंड में लगा देना है और अपनी इनकम से आपने लोन की इंस्टॉलमेंट चुकता करते रहना है। 7 साल में आपके लोन चुकता हो जाएगा, सारे लोन आपका खत्म हो जाएगा और आपको अपना इन्वेस्ट किया हुआ 10 लाख भी आपको 7 साल में एक अच्छी अमाउंट बन के मिल जाएगा। अब हमने देखा है कि आपने 7 साल में 7 लाख कमा लिया है और आपके पास एक अमाउंट 22 लाख की बन गई है और आपका लोन भी उतर गया है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, अगर घर बनाना चाहते हो तो आप एक हाउस लोन ले सकते हो। जो अमाउंट आपके पास आई है 22 लाख के करीब, उसको आगे आपको कंटिन्यू इन्वेस्ट कर देना है 10 साल के लिए। अगर आप इसको 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो हम देखेंगे कि इंडेक्स के हिसाब से 10 लाख हम रुपए लगाते हैं तो 15 से 20% जो हमें रिटर्न देती है, तो हमें ये जरूर ही अगले 10 साल में करोड़पति बना देती है। दोस्तों आप देखोगे कि आप इस फंड को कंटिन्यू रखोगे तो आप जरूर ही करोड़पति बन जाओगे। इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। हम ये मान के चले कि जैसा कि इंडेक्स फंड ने 40 से 50 साल का रिकॉर्ड के हिसाब से 15 से 20% रिटर्न दी है, तो हम मान के चलते हैं कि आपको मिनिमम 15% रिटर्न मिली है और आपने ये 10 साल के लिए हो रखना है। 10 साल मतलब कि ये आपने 10 साल पैसा हो रखना है। ये आपके टोटल मंथ हो गए 204 मंथ। 204 मंथ को हम कैलकुलेट करके देखेंगे 15% से, तो आपको 1,07,00,000 रुपया बन जाएगा। दोस्तों आपने क्या लगाया, आपने कुछ भी नहीं लगाया था दोस्तों, आपके पैसे ने ही, लोन से आप करोड़पति बन जाओगे। लोन से आप दोस्तों करोड़पति बन जाओगे। 10 लाख आपने लगाया था, 10 लाख आपने लगाया था, 15% अगर मिनिमम इंडेक्स देता है तो 204 मंथ में आपको ये 1,07,00,000 के करीब दे देगा। 1,07,00,000 आपको दे देगा। दोस्तों ये दोस्तों गारंटेड नहीं है, आपको इससे ज्यादा भी मिल सकता है और थोड़ा कम भी मिल सकता है, मगर अगर आप इस थ्योरी के हिसाब से चलोगे तो जरूर आप करोड़पति बन जाओगे। अगर इसमें हम थोड़े से मंथ और जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, जैसे 20 साल कर देते हैं 240 मंथ, तो हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी नेट कैलकुलेशन आएगी 1,63,00,000 के करीब बन जाएगा। 10 लाख का 1,63,00,000 20 साल में आपको 1,53,00,000 के करीब इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों अगर हम इसको 5 साल और एक्सटेंड कर देते हैं, 25 साल के लिए अगर ये कर देते हैं, तो हम कैलकुलेशन करके देखते हैं 10 लाख का आपको ये 3,29,00,000 रुपया दे देगा। 10 लाख आपको करोड़पति बना देगा। दोस्तों 25 साल में आप 10 लाख से करोड़पति, फ्री में करोड़पति बन जाओगे। आपने क्या, एक लोन लिया था 10 लाख का और इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया और आप 25 साल में इससे करोड़पति बन के अपनी सारी ज़िंदगी
बढ़िया से बिता सकते हो, घर भी ले सकते हो, गाड़ी भी ले सकते हो, जो भी आप चाहो वो ले सकते हो दोस्तों। डिस्क्लेमर ये है दोस्तों, अगर हम सेंसेक्स का 40 से 50 साल का रिकॉर्ड देखें तो इसने 15 से 20% की रिटर्न दी है। आप पैसे लगाने से पहले अपनी स्टडी जरूर कर लेनी है।